कहानी उन दिनों की है जब राजा कृष्णदेव विजयनगर पर शासन करते थे। उनके दरबार में हीरों का एक पारखी था। देश विदेशों से अनेक व्यापारी राजा कृष्णदेव राय के यहाँ रत्न बेचने आया करते थे। उन रत्नों की परीक्षा करके उनका मूल्य निर्धारित करना हीरों के पारखी का काम था। हीरों के पारखी का आदित्य नामक एक पुत्र था। परंपरागत रूप से प्राप्त होने वाली यह निपुणता आदित्य को भी प्राप्त हुई। उसने इस विद्या में अपने पिता के बराबर की प्रवीणता प्राप्त की, लेकिन वह हमेशा मनोरंजन के कार्यक्रमों में अपना समय बिताया करता था। एक दिन दो धनी व्यक्ति आदित्य के घर आए और बोले, महाशय, हमारे यहाँ कुछ कीमत रत्न हैं। यदि आप उनकी परीक्षा करके उनका मूल्य निर्धारित करें तो हम आपको 1000 मुद्राएं देंगे। आदित्य ने मान लिया और दूसरे दिन रत्न ले आने को कहा। उस दिन रात को उन धनियों में से एक गुप्त रूप से आदित्य के घर आया और बोला, महाशय, कल सवेरे हम दोनों रत्न लेकर आपके घर आ जाएंगे। उनमें 2 कीमती लाल मणियां हैं। उनका मूल्य घटाकर आप इस प्रकार झूठ बोल दीजिएगा कि वे 10 सिक्कों से अधिक मूल्यवान नहीं हैं। मैं झूठ बोलकर पाप नहीं कमाता। आदित्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं वे सब रत्न खरीदने जा रहा हूँ। उन 2 रत्नों को सस्ते में खरीदने पर ही मुझे फायदा होगा। यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको 1000 सिक्के अर्पित कर लूंगा। धनी ने आदित्य से विनती की। 1000 सिक्कों की बात सुनते ही आदित्य के मन में लोभ पैदा हो गया। वह थोड़ा नम्र बना। आखिर उसने धनी की शर्त को मान लिया। दूसरे दिन दूसरा धनी रत्न लेकर आदित्य के यहाँ आया। उनमें 2 लाल रत्न थे। आदित्य ने अंदाज लगाया कि उनका मूल्य कहीं ज्यादा है। फिर भी उसने झूठ मूठ बता दिया कि उनका मूल्य 10 सिक्कों से अधिक न होगा। दोनों धनी वहां से चले गए। इसके बाद आदित्य को 1000 सिक्के मिले। उसने उस धन को दावतों तथा विलासों के पीछे खर्च किया। थोड़े दिन बाद आदित्य के पिता का देहांत हो गया। आदित्य राजा के पास यह निवेदन करने गया कि परंपरागत रूप से प्राप्त होने वाली उसके पिता की नौकरी उसे ही दिला दी जाए। आदित्य की प्रार्थना सुनकर महामंत्री प्रद्युम्न ने मुस्कुराते हुए यूं कहा, बसंत, तुम्हारे पिता जब बीमार पड़े तभी हम ये जांचने के लिए तुम्हारे पास धनियों के वेश बनाकर आए थे कि तुम अपने पिता के पद के योग्य हो या नहीं। हमने उसी दिन यह निश्चय किया कि अपने उत्तरदायित्व को भूलकर व्यापारियों के साथ मिलकर तुम जैसे बख्शीश लेने वाला व्यक्ति इस नौकरी के योग्य नहीं है। तुम्हारे पिता की जगह उत्तम स्वभाव वाले हीरे के पारखी को हमने कभी का नियुक्त किया है। तुम्हारे पिता विश्वास पात्र व्यक्ति थे, इसलिए उनकी एक अनीति का कार्य करके परंपरा से प्राप्त होने वाली नौकरी से हाथ धोकर आदित्य पछताते हुए वहां से चला गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और ईमानदारी ही व्यक्ति को वास्तविक सम्मान दिलाते हैं, जबकि अनैतिकता अंततः विनाश का कारण बनती है। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए। अगली बार तक अपना ख्याल रखें।